संसद, हिंदुस्तान की संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आप बोलेंगे ना तो सरकार को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा आपके सवाल का। समझ में आता। असद साहब बोले तो आप लोग इतना खुशियां मनाते हैं, वहीं संजय सिंह देख लीजिए बोल रहे थे जीएसटी को लेकर कांग्रेस घेरी हुई थी लगातार। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के बोलने से आप लोगों को मजा आता है? मजा नहीं आता है, हमको खुशी होती है और फकर होता है। देखिए, इस वक्त विपक्ष को असदुद्दीन अवैसी से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से सरकार का घिराव करना है, किस तरह से सरकार से सवाल पूछना है। और अगर विपक्ष अभी भी नहीं जागा तो विपक्ष फुलटास गेंद दे रहा है सरकार को, और सरकार छक्के पे छक्का मार रही है। वो आवाम से कनेक्ट रहते हैं। अगर एक नाली का भी मसला होता है ना तो असदुद्दीन ओवैसी खुद जाकर देखते हैं उसको। जब एक नेता आवाम से कनेक्ट होता है, ज़मीन पर चलता है, उनकी तकलीफ़ों को समझता है, तो चाहे जितना रईस हो और चाहे जितना अमीर हो, उसको उनकी तकलीफ समझ में आती है। असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो रईस हैं, और उसके बाद में सियासत जो है उनको विरासत में मिली है। उनके घर में तो फाका होता नहीं है। कैसे मालूम चल गया कि गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और ट्रक ड्राइवर जो आज वाकई में जूझ रहा है और दूध की बोतल से बच्चे ग्रस्त हैं, उनको आवाम बताती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक वही ऐसा लीडर है जो आवाम से कनेक्ट रहता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने माँ बहनों को भी शामिल कर लिया अपने स्पीच में, वो भी सदन के अंदर। बिल्कुल, हमेशा वो माँ बहनों को स्पीच में शामिल करते हैं और उनको आगे आने के भी कहते हैं और उनकी तकलीफ़ों को भी सदन में रखते हैं। और वो जब सदन में बात उठाते हैं तो वो सभी को असर पड़ता है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं ऐतिहासिक इमारत यानी ऐतिहासिक घंटाघर के सामने खड़ा हुआ हूं और यहीं पर खड़े होकर लोगों से सवाल पूछूंगा। कल सदन में जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने सरकार को घेरा है, उससे क्या जनता संतुष्ट है कि नहीं? क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जिस तरीके से मूड में थे सरकार को घेरने में, दूध से लेकर दही और दही से लेकर ट्रक ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर से लेकर वो जो घर में प्लम्बरी का काम करते हैं उनको साथ लेकर सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव रुखसाना जिया हमारे साथ मौजूद हैं, तौफीक खान मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे सदन में जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी भड़के हुए थे सरकार पर। तो सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि आप ही से सवाल शुरू करें। अच्छा लगा होगा जिस तरीके से चिल्ला रहे थे सदन में? बिल्कुल अच्छा लगा हमको फ़ख्र है हमारे शेर के ऊपर। जब वो जब दहाड़ते हैं हमको फ़ख्र होता है कि हाँ, हमारे पास ऐसा शेर है जो दहाड़ता है, बाकियों की तरह और खामोश होकर बैठते थोड़ी ना है। वो जिस मुद्दा भी आता है, जिनका मुद्दा भी आता है, हिंदुस्तान के हर गरीब का मुद्दे को इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर उठाने वाला सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और तो मुझे कोई नहीं दिखता इस हिंदुस्तान के अंदर की कोई उनकी आवाज़ उठा रहा हो, दलितों की आवाज़ हो। लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखने लगे हैं तौफीक जी कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो इसलिए सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं ताकि 24 का चुनाव जिता सकें। अच्छा, जिसको आड़े हाथों, जिसको चुनाव जिताना होता है ना भाई साहब, वो बोलता नहीं, वो गूंगा बन के बैठता है। और जिसको हराना होता है ना तो वो सरकार से सवाल पूछता है। ये जो यहाँ बैठे ना विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था, हर मुद्दे के ऊपर आज खामोश बैठे हुए हैं। चाहे किसी का घर गिराया जा रहा हो, चाहे किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो, नहीं बोलेंगे। लेकिन जो शख्स बोल रहा है वो एजेंट है और जो नहीं बोल रहा है वो दूध का धुला है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको चाहिए कि जो शख्स बोले, और अगर बोलने वाला आपकी नज़र में एजेंट है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमको ऐसे 10-15 अल्लाह एजेंट और दे दे। हम तो दुआ करते हैं हमको ऐसे एजेंट और चाहिए। हम क्या करेंगे इन गूंगों को? हम क्या करेंगे इन 500 हज़ारों को जिताकर जो असेंबली के अंदर बोलना नहीं जानते? तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? सिर्फ सदन में, सिर्फ जहाँ पर टेलीविजन लगा हुआ है, राज्यसभा का, लोकसभा का टेलीविजन लगा, बस वहीं पर बोलेंगे। सड़क से ही आपकी बात उठा लेता हूँ। हाँ। आप सड़क के ऊपर 100 नहीं 1000 लोगों को लेके चीखिए, आप हफ्ते भर तक चीख पाएंगे, उसके बाद बैठा दिए जाएंगे। लेकिन संसद, हिंदुस्तान की संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आप बोलेंगे ना तो सरकार को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा आपके सवाल का। यहाँ आप चीखते रहिए बैठ के, सरकार क्या, एक सभासद भी आके आपको जवाब नहीं देगा। लेकिन वहाँ पे हिंदुस्तान के वजीर आज़म को भी जवाब देना पड़ेगा। मुझे समझ में आता। असद साहब बोले तो आप लोग इतना खुशियां मनाते हैं, वहीं संजय सिंह देख लीजिए बोल रहे थे
जीएसटी को लेकर कांग्रेस घेरी हुई थी लगातार। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के बोलने से आप लोगों को देखिए, मजा आता है? मजा नहीं आता है। हाँ। हमको खुशी होती है और फकर होता है। इसलिए होता है हाँ। कि जब माइनॉरिटीज़ का मसला आया असदुद्दीन ओवैसी बोलते, दलित का मसला आया असदुद्दीन ओवैसी बोलते, आज महंगाई का मसला है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे। हाँ। लेकिन विपक्ष का क्या काम है ना हाँ। कि कहाँ पर बोलना है वो ये देखते हैं। अरे ये मसला मेरे मसले का है, हाँ महंगाई तो सबका मसला है, महंगाई पे बोलेंगे। हमारे साथ क्या हो रहा है किसी को फिक्र नहीं, दलितों के साथ क्या हो रहा है किसी को फिक्र नहीं, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है किसी को फिक्र नहीं। नहीं, यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वोट पॉलिटिक्स का चक्कर है ना, फला वोट नाराज हो जाएगा। लेकिन ये महंगाई का मुद्दा तो बोल सकते हैं, लेकिन उस पर भी नहीं बोल पाते, उस पर भी नहीं बोल पाते। नहीं, आप अच्छे वक्ता हैं, आपसे बात करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं रुखसाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश महासचिव। बड़ा अच्छा लगा होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने माँ बहनों को भी शामिल कर लिया अपने स्पीच में, वो भी सदन के अंदर। बिल्कुल, हमेशा वो माँ बहनों को स्पीच में शामिल करते हैं और उनको आगे आने के भी कहते हैं और उनकी तकलीफ़ों को भी सदन में रखते हैं। और वो जब सदन में बात उठाते हैं तो वो सभी को असर पड़ता है, तो इसी वजह से वो उठाते हैं कि उनकी बात की रिप्लाई देना पड़ता है। और बाकी जो जितने लोग हैं वो आवाज़ उठाते नहीं हैं, ना बहनों की। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज तक उनके लिए आवाज़ तो किसी ने नहीं उठाई। इसीलिए लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है महिलाओं को शामिल करके किचन में पहुंच गए, आपको लगता है किचन में उतनी महंगाई हो गई है? बिल्कुल हो गई है, जितना उन्होंने कहा है, उन्होंने महसूस किया है, तभी उन्होंने कहा है किचन में बहुत महंगाई हो गई है, हर इंसान बहुत अच्छा, परेशान। बात नहीं समझ में आ रहा रुखसाना जी। असदुद्दीन ओवैसी एक रईस के बेटे हैं और सियासत जो है वो उनको जो है विरासत में मिली है। उनके घर में तो आभास हुआ ही नहीं होगा, तो उनको कौन बता देता है कि महंगाई है, दिक्कत है? उनको दिखता है। हम आपको बता दें कि उनको जब कोई पब्लिक में या आम इंसान जब परेशान होता है तो तकलीफ़ उनको होती है, और वो इंसान है, दुनिया देखी है, दुनिया देखते हैं तो उनको पता है कि कौन परेशान है और कौन खुश है। तौफीक भाई, ये बड़ा सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो रईस हैं और उसके बाद में सियासत जो है उनको विरासत में मिली है, उनके घर में तो फाका होता नहीं है। कैसे मालूम चल गया कि गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और ट्रक ड्राइवर जो आज वाकई में जूझ रहा है और दूध की बोतल से बच्चे ग्रस्त हैं? उनको आवाम बताती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक वही ऐसा लीडर है जो आवाम से कनेक्ट रहता है। 5 साल सांसद जो बनाती है ना आवाम उनको हैदराबाद की, तो वो अपने कमरे के अंदर एसी रूम के अंदर बैठ के टेलीविज़न पीछे लगा के नहीं देखते हैं, वो आवाम से कनेक्ट रहते हैं। अगर एक नाली का भी मसला होता है ना तो असदुद्दीन ओवैसी खुद जाकर देखते हैं उसको। जब एक नेता आवाम से कनेक्ट होता है, ज़मीन पर चलता है, उनकी तकलीफ़ों को समझता है, तो चाहे जितना रईस हो और चाहे जितना अमीर हो, उसको उनकी तकलीफ़ समझ में आती है। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, और शायद आपको नहीं मालूम है कि आपको तो लगता है कि वो रईस हैं, ये हैं, लेकिन अगर आप उनकी बायोग्राफी उठा के देखिए ना, तो जब वो लंदन पढ़ने गए थे ना, तो उन्होंने वहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने जॉब करी है, जॉब करी, अपनी हाँ, उस दिन पढ़ाई बता करी। रहे थे स्पीच में, लगता है इतने अमीर बाप के बेटे हैं, वो इस तरीके से जॉब करेंगे, लगता है आपको? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई लोग कह रहे हैं ढोंग रस्ते हैं। नहीं, जिनके वालिद जो हैं वो एक ज़मीनी आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो एक ज़मीनी आदमी थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे ज़मीन को समझें, मेरे बेटे ज़मीन की तकलीफ़ों को समझें, राजा महाराजाओं की तरह ना रहें, इसलिए उनके वालिद ने उनको ऐसा पाला, उनको उनकी तरबियत ऐसी करी, तो आज वो दर्द समझते हैं आवाम का। अगर वैसी तरबियत ना करते तो कहाँ समझते दर्द, वैसी तरबियत करी है उन्होंने उनकी, तो आज वो हमारा और आपका तो दर्द उधर समझ रहे हैं। सदन की आवाज़ अब ज़मीन में दिखेगा कि नहीं, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव है, 24 का चुनाव है, अगर नहीं उतरेंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे कि आप बीजेपी के बी टीम है। देखिए, इस वक्त विपक्ष को असदुद्दीन ओवैसी से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से सरकार का घिराव करना है, किस तरह से सरकार से सवाल पूछना है। और अगर विपक्ष अभी भी नहीं जागा तो विपक्ष फुलटास गेंद दे रहा है सरकार को, और सरकार छक्के पे छक्का मार रही है। यारकर मारने की ज़रूरत है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी मार रहे हैं। एक अच्छे बॉलर भी थे, शायद आपको नहीं मालूम होगा। अच्छा, अच्छे बॉलर हैं, इसे यारकर मार रहे हैं, मलिंगा वाला। हाँ, और लेकिन ये क्या है जो ये है विपक्ष, ये फुलटास दे रहे हैं। ओ, मारिए, तो फुलटास नहीं देना है, अच्छी बॉलिंग करना है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा तौफीक खान से बात करके। ये
लखनऊ ज़िला वक्ता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी को बुलाया नहीं हूँ, ये हकीकत है। दरअसल मैं लखनऊ के घंटाघर में मौजूद था और हमारी टीम जो है वो लोगों से बात कर रही थी मुहर्रम को लेकर। अब ये लोग आए थे घूमने के लिए, अचानक से सदन की बात जहन में आई तो हम लोगों ने कहा क्यों ना एक बेहतरीन इंटरव्यू हो जाए। तो रुखसाना जिया और मोहम्मद तौफीक खान जो है जिनसे हमारी बात हुई है। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़।